आजकल झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। इनको आपके वोट से प्यार है, कह रहे चुनाव के पहले वोट दे दो, सत्ता में आएंगे और कह रहे हैं उसके बाद ये लोग आपको झुग्गी से बेदखल करके आपकी जमीन छीन लेंगे। केजरीवाल जब तक जिंदा है आपको बेदखल नहीं होने देगा। मैं अमित शाह जी को यहाँ चैलेंज देने के लिए कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल कर दो कि 10 साल में जितनी झुग्गियां हमने तोड़ी हैं उनको वापस लाके वहीं बसाएंगे जहां से झुग्गियां तोड़ के हमने हटाई। अगर आप सारे केस वापस ले सकते हो, जिन जिन लोगों को उजाड़ा था उन सारे उजाड़े हुए लोगों को उनकी वापस उन्हीं की जमीन पे लाके दोबारा झुग्गी बनाने का इंतजाम करते हो, जब तक वहीं पे उसी जमीन पे उनके पक्के मकान नहीं बन जाते, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दे तो अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। मार डालेंगे ये तुम लोगों को, ये सारी जमीनें छीन लेंगे तुमको। 1 साल के अंदर एक एक झुग्गी के इन्होंने प्रोजेक्ट बना रखे हैं, ये इसको देनी है, ये इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है। मोदी गारंटी है। मेरी बात जाकर बच्चों को बताना, भाइयों बहनों माताओं, एक एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, इस बार का चुनाव ऐसा लगता है सिर्फ झुग्गी वालों के लिए है, या झुग्गी वालों की इस बार चुनाव में सबसे ज़्यादा अहमियत है। इस वीडियो में सिर्फ इसी पर मैं बात करने वाला हूँ कि कितने झुग्गी में वोटर हैं और किसके कितने वोटर हैं। आखिर इतने अहम क्यों हैं दिल्ली के झुग्गी वाले। में करीब 1800 झुग्गी झोपड़ी बस्ती हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं देश की राजधानी दिल्ली की। इसमें 3.5 लाख परिवार रहते हैं, इनमें से 20 लाख वोटर हैं। पूरी दिल्ली की अगर आबादी की बात करें तो इनकी आबादी 30% होती है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली का हर चौथा वोटर झुग्गी झोपड़ी में रहता है और ये वोटर दिल्ली के चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट भी डालता है। यही तय करता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। इसी सलम वोटरों ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली की चाबी सौंपी। 2013 और 14 के चुनाव में केजरीवाल ने मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के चलते इन वोटरों को ऐसा साधा कि दिल्ली में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इस 2025 के चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ने मिलकर झुग्गी वालों के वोटरों को यानी कि झुग्गी वालों को साधना शुरू कर दिया है। 5 फरवरी को दिल्ली में 70 सीटों पर चुनाव होना है और 8 फरवरी को रिजल्ट आएंगे। 23 फरवरी को आम आदमी पार्टी की यानी कि सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आइए जानते हैं कि सलम वोटर इस बार किसकी तरफ जाते दिख रहे हैं, यानी कि दिल्ली में किसकी सरकार बनाने वाले हैं। पूरी दिल्ली में करीब 3.5 लाख परिवार हैं जो 675 मलिन बस्तियों से लेकर 1700 झुग्गी झोपड़ी या अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में 11% वोटर हैं। सेंट्रल दिल्ली में 48% झुग्गी वाले रहते हैं और पूर्वी दिल्ली में इनकी हिस्सेदारी 23% है। बाहरी दिल्ली में इनकी आबादी 29% है। यानी इस इलाके में 67,000 ऐसे परिवार हैं जो किसी मलिन बस्ती या झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में ऐसे 22,000 परिवार रहते हैं। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह जी ने झुग्गी प्रधान सम्मेलन किया था, जिसमें उन्होंने वादा किया था दिल्ली के हर झुग्गी वासी को भारतीय जनता पार्टी पक्का मकान देगी। वहीं शकूर बस्ती में केजरीवाल ने अमित शाह जी को चैलेंज किया और उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने कई इलाकों में झुग्गी झोपड़ी तोड़े हैं, यहीं पर मकान बनाकर देंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहता हूं कि झुग्गी वालों के जो कोर्ट में केस चल रहे हैं, अगर वो वापस ले लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। केजरीवाल का कहना है कि झुग्गी वालों को आप वहीं पर मकान बना के दे दीजिए और उनके केस वापस ले लीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सोचिए झुग्गी झोपड़ी वाले इस बार कितनी अहमियत रखते हैं, इस चुनाव में उनकी कितनी अहमियत है। सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो सेंट्रल दिल्ली में 29 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल को इन्हीं झुग्गी वालों ने 29 की 29 सीटें जिताई थीं। आम आदमी पार्टी को 56% वोट मिले, बीजेपी को 38% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 5% वोट मिले। पूर्वी दिल्ली की बात करते हैं। पूर्वी दिल्ली में 20 सीटें हैं। पिछली बार इन झुग्गी झोपड़ी वालों ने ही अरविंद केजरीवाल को 16 सीटें जीत कर दी थीं। 52% वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे और 41% वोट भाजपा को मिले थे, जिन्होंने 6 सीटें जीती थीं। बाहरी दिल्ली में 21 सीटें हैं। पिछली बार 21 में से इन्हीं झुग्गी बस्ती वालों ने 19 सीटें आम आदमी पार्टी को जिताई थीं।
और 2 सीटें भाजपा के हिस्से में आई थीं। ये जानते हैं इन झुग्गियों में समस्याएं क्या हैं और इनका समाधान अभी तक क्यों नहीं निकल सका, जिन पे आज तक राजनीति होती है। हो सकता है अगर ये समस्याएं समाप्त हो जाएं तो इन पे राजनीति ना हो, फिर वोट कहाँ से आएंगे, इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल एरिया है उनमें ना के बराबर लोग वोट डालने जाते हैं। इन इलाकों में नल है लेकिन पानी नहीं है। पानी के लिए जल निगम के टैंकर वहाँ पर सप्लाई करते हैं। कूड़े के वहाँ पर ढेर लगे हुए हैं, वहाँ कचरे के ढेर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा बना रहता है। सोशल सिक्योरिटी की कमी है। अतिक्रमण के नाम पर कच्चे घरों में जो लोग रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में जो रहते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर का खतरा मंडराता रहता है। झुग्गियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, स्कूल हॉस्पिटलों की कमी है, लिहाजा इन सब पर जमकर राजनीति होती है। ये लोग नेताओं की रैलियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और यही लोग इनके असल वोटर हैं। यही वजह है कि हर किसी के जुबान पर इस बार दिल्ली में झुग्गी वालों का विकास, झुग्गी वालों की समस्याओं को लेकर सवाल खड़े होते हैं। यही वजह है कि हर चुनाव में और इस चुनाव में खासकर झुग्गी वालों का नाम लिया जाता है, उन्हीं का जिक्र किया जाता है। ज़्यादातर रैलियाँ वहीं पर होती हैं क्योंकि असल वोटर तो यही हैं।